विद्यार्थियों, आदर्श विद्या मंदिर लाडनों की इस वीडियो कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। आज की कक्षा शब्द रूपों के विषय में है। राम शब्द के रूप। अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत यानी जिसके अंत में ए आता हो। जैसे हम राम शब्द लिखते हैं तो उसको अलग करेंगे तो रे के नीचे हलंत रे प्लस आ, रा। इसी प्रकार से आधा मैं और उसके साथ ए जोड़ेंगे तो बनेगा राम। इस राम शब्द के सबसे अंत में आ रहा है ए, या इसको संस्कृत में कहे वर्णमाला में कार प्रत्यय जोड़ करके कहे तो अकार। अकार ये ए जो है वो राम शब्द के अंत में है, यानी ए ही इसके अंत में है। राम शब्द के अंत में ए है और ए जिसके अंत में होगा उसको अकारांत कहेंगे। तो अकारांत शब्दों में पुल्लिंग शब्द राम के आज हम रूप सीखेंगे। सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कक्षा 6 से 10 तक के सभी के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये काम में आते हैं। कक्षा 6, 7 और 9 में तो ये विशेष रूप से पाठ्यक्रम में निर्धारित होते हैं। राम शब्द जो भी संज्ञा शब्द होते हैं वो संबोधन पर्यंत 8 विभक्तियां हो जाती है, 7 प्रथमा से सप्तमी तक और संबोधन। प्रत्येक विभक्ति के 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति के अंदर रामः आगे विसर्ग जुड़ जाएगा। विसर्ग लग करके सीधा लिखेंगे राम, तो ये तो है एक शब्द, और रामः विसर्ग लगा देंगे तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बन जाएगा। इसी प्रकार से द्विवचन में रामहु, बहुवचन में रामः, तो रामः, रामौ, रामः, औ की मात्रा लगी हुई है द्विवचन में। इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति में रामम, रामौ, रामान। अब यहाँ पर प्रथमा और द्वितीय का ये द्विवचन एक जैसा ही रूप बन रहा है। प्रथमा और द्वितीय का एक वचन एक जैसा रूप रहेगा। तृतीया विभक्ति एक वचन, उससे पहले द्वितीय विभक्ति बहुवचन में ये रामान का न हलंत रहेगा। तृतीया विभक्ति रामेण, रामाभ्याम, रामहि, आई की मात्रा और विसर्ग। तृतीया से पंचमी विभक्ति तक के जो द्विवचन रूप है रामाभ्याम, रामाभ्याम और रामाभ्याम तीनों में एक समान रहेंगे, यानी तृतीया, चतुर्थी और पंचमी तीनों के द्विवचन रामाभ्याम। एक शब्द याद करते ही हमें तीनों विभक्तियों का द्विवचन ध्यान में हो जाना चाहिए कि आगे चतुर्थी विभक्ति में रामाय, रामाभ्याम द्विवचन वैसा ही रहेगा जैसा तृतीय विभक्ति में, और रामेभ्य विसर्ग रहेगा अंत में। आगे पंचमी विभक्ति में रामात, रामात का तय हलंत रहेगा। इसकी तय की जगह कई जगह रामादय भी हो सकता है, रामादय, दय हलंत दय भी लगाया जाता है। तो रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यः। अब यहाँ पंचमी और चतुर्थी दोनों का ही जो द्विवचन है, बहुवचन जो है वो एक जैसा हो जाएगा। दोनों में ही रामेभ्यः, रामेभ्यः। उसके बाद में आगे षष्ठी विभक्ति रामस्य, रामयोः, रामाणाम, रामस्य, रामयोः, रामाणाम। रामयोः जो है वो दोनों में, यानी षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन रामयोः दोनों का एक जैसा ही रहेगा, दो रामयोः ही रहेगा। तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगा रामस्य, रामयोः, रामाणाम। सप्तमी विभक्ति रामे, रामयोः, रामेषु। संबोधन हे राम। प्रथमा और संबोधन के जो शब्द हैं उनमें प्रथमा वालों में ही हे लगा करके संबोधन का चिन्ह लगा करके संबोधन बनाया जाता है, लेकिन केवल जो एक वचन का जो रूप है
इसमें परिवर्तन होता है। द्विवचन और बहुवचन के रूप जैसे प्रथमा में है वैसे के वैसे ही इसमें रहेंगे। इसमें तो हे राम, हे रामऊ, हे रामः, तो ये दोनों रूप प्रथमा जैसे ही रहेंगे। तो इस प्रकार से ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो अकारांत इस प्रकार के जो जैसे देव शब्द है, बालक शब्द है, राम शब्द तो ये आ गई, वृक्ष शब्द है, सूर्य शब्द है, सूर्य शब्द है, असुर शब्द है, मानव, अश्व, गज, इस प्रकार के जिसके भी अंत में ए दिखे, जैसे बालक हम लेंगे तो बालक के अंत में भी क्या आएगा, बे धन आ, तो बा बन गया, ले धन ए, और कै धन ए जोड़ेंगे तो ही क्या बनेगा, बालक। बे के अंदर आ की मात्रा जोड़ेंगे बा, ले के अंदर ए की मात्रा जोड़ेंगे ल, और कै के अंदर ए की मात्रा जोड़ेंगे तो कै हो जाएगा, क्योंकि मौलिक रूप से ये मूल रूप से हलंत होता है। तो इसके भी अंत में क्या आ रहा है, आ। इसी प्रकार से अश्व है, इसी प्रकार से अश्व है, ए तो है, उसके बाद में शय आधा रहेगा वैसे ही, और वह जो है वो हलंत वह के अंदर ए जोड़ेंगे तब अश्व का वह पूरा बनेगा। तो अश्व शब्द भी पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग रहेगा। अस्तु। तो इस प्रकार से जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनके रूप हम इसी राम शब्द की तरह बना सकते हैं। यानी राम के अंदर जो विसर्ग लगा हुआ है प्रथमा विभक्ति एक वचन में वो बालक के लगा देंगे तो बालक है, बालक शब्द का रूप बन गया। राम के जो औ की मात्रा लगी हुई है वो बालक के लगा देंगे तो बालकह बन जाएगा। और राम के जो आ की मात्रा और विसर्ग लगा हुआ है वही बालक शब्द के लगा देंगे तो बालक शब्द के रूप बन जाएंगे। या मान लो कि छात्र शब्द के बनाने हैं तो छात्र शब्द के आ की मात्रा और विसर्ग जैसे लगा देंगे। ये राम की जगह हमें बालक या देव या वृक्ष जैसे शब्द लगाने हैं और उसके बाद में वो जो राम के बाद में जितना अधिक अंश लगाया हुआ है प्रत्यय का जो अंश है उसको जोड़ करके शब्द रूप बना सकते हैं। इसका एक जो छोटा सा परिवर्तन ये रहेगा, इसके एक तो तृतीया, एक तो तृतीया के अंदर ये रामायण और एक ये षष्ठी बहुवचन के अंदर रामाणाम, ये न और ण का अंतर रहेगा। केवल इनके अलावा सारे शब्दों में इसी प्रकार से कर सकते हैं अकारांत पुल्लिंग के अंदर। इसका कारण जो है वो इसके अंदर री, सामान्य प्रकार से हम कह सकते हैं सूत्र को करके री र री की मात्रा, रे की मात्रा, क्षय या त्रय जो रहेंगे इनके अंदर जो ण लगेगा अन्य सभी प्रकार के शब्दों के अंदर न लगेगा। अस्तु, आपको अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ राम शब्द का अभ्यास निरंतर करेंगे। हरि ओम।